दोस्तों, आज के मॉडर्न टाइम में टेक्नोलॉजी और मशीनों ने हमें इस तरह से घेर रखा है कि हमारी जरूरत की हर छोटी से छोटी चीज फैक्ट्री में मशीनों के द्वारा बनाई जाती है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे ऐसे ही कुछ शानदार फैक्ट्री मेकिंग प्रोसेस के बारे में और हम देखेंगे कि कैसे फैक्ट्री में चाहे आपका रूप निखारने वाला फेयर एंड लवली क्रीम हो या फिर बालों में लगाने वाला शैम्पू हो, बनाया कैसे जाता है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल के बेल आइकन को दबाकर इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हम आपके सामने आगे भी लाते रहें कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्री मेकिंग प्रोसेस। नंबर 1, फेयर एंड लवली। अक्सर लड़कियां गोरा रंग पाने के लिए अपने चेहरे पर फेयर एंड लवली क्रीम लगाती हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है कि फैक्ट्री में फेयर एंड लवली क्रीम बनाई कैसे जाती है? अगर आपको इसका जवाब नहीं मालूम तो घबराइए नहीं, हम आए हैं बताकर जाएंगे। हमारा यही तो काम है, हमेशा आपके सामने नए नए चीजों के फैक्ट्री मेकिंग प्रोसेस को दिखाना। दोस्तों, फेयर एंड लवली बनाने के लिए कई चीजों की जरूरत होती है। फेयर एंड लवली बनाने के लिए डिस्टिल्ड मोनोग्लाइसोराइड, सिट्रिक एसिड, सिटिल अल्कोहल, स्टेरिल अल्कोहल, ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सीट्यूलेन, कार्बोपोल, ग्लिसरीन और प्रोपिलीन ग्लाइकोल, मिनरल ऑयल, मिथाइल पैराबेन, एलोवेरा और डिस्टिल्ड वाटर की जरूरत होती है। दोस्तों, फेयर एंड लवली क्रीम को बनाने के लिए सबसे पहले एक बड़े से मिक्सचर में दूध को उबाला जाता है। फिर इस दूध में मिनरल वाटर मिलाया जाता है। फिर इस मिक्सचर में फेयर एंड लवली के सभी इंग्रेडिएंट्स को डाला जाता है। फिर इन सभी चीजों को मिक्सचर में बड़े अच्छे से मिक्स कर दिया जाता है। मिक्स होने के बाद ये क्रीम फेयर एंड लवली क्रीम का रूप ले लेती है। इसके बाद इस मिक्सचर को एक मशीन में डाला जाता है, जहां ये मशीन इस मिक्सचर को बड़े आसानी से तेजी से ट्यूब में क्रीम को भरने का काम करती है। फिर कन्वेयर बेल्ट के जरिए ये फेयर एंड लवली क्रीम आगे जाती है, जहां ट्यूब के पिछले हिस्से का खुला भाग ये मशीन प्रेस करके बंद कर देती है। अब एक बार फिर कन्वेयर बेल्ट की मदद से ये क्रीम फिर आगे जाती है, जहां एक मशीन इन क्रीम को कागज के डिब्बों में भरकर पैक कर देती है। इस प्रोसेस के बाद दोस्तों फेयर एंड लवली क्रीम बनकर हो जाती है तैयार। नंबर 2, शैम्पू। दोस्तों, चाहे लड़का हो या लड़की, हर किसी को सुंदर और आकर्षक बाल चाहिए होते हैं, है ना? इसी के लिए उन्हें शैम्पू की जरूरत पड़ती है और आज मार्केट में अलग अलग ब्रांड्स के अलग अलग स्पेसिफाइड शैम्पू हैं। इसीलिए दोस्तों, आप अपने जरूरत के अनुसार ही कोई शैम्पू खरीदें। यहाँ पर हम आपको ये तो नहीं बताएंगे कि आपके लिए कौन सा शैम्पू सही है या गलत है, बल्कि दोस्तों हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि आखिर फैक्ट्रियों में शैम्पू कैसे बनाए जाते हैं। दोस्तों, शैम्पू बनाने के लिए एक बड़े से मिक्सचर में पानी भरकर इसमें सिटिल अल्कोहल, सिट्रिक एसिड और शैम्पू को रंग देने के लिए इसमें पिगमेंट्स और यूरिया डालकर अच्छे से मिक्स कर दिया जाता है। मिक्सिंग के प्रोसेस के बाद कन्वेयर बेल्ट पर शैम्पू के बोतलों को रखा जाता है और इन्हें आगे भेजा जाता है। फिर इन बोतलों में शैम्पू भरकर कन्वेयर बेल्ट के जरिए आगे भेजा जाता है। शैम्पू भरने के बाद बोतलों पर ढक्कन लगाकर इन्हें बंद कर दिया जाता है और फिर इन्हें वहां से दूसरे जगह भेज दिया जाता है। इसके बाद अलग अलग कंपनी अपने ब्रांड्स के लोगो इन बोतल पर लगाती हैं और इसी के साथ आपका शैम्पू बनकर तैयार हो जाता है और इसके बाद मार्केट में अलग अलग जगहों पर भेज दिया जाता है, जहां से आप और हम आसानी से खरीद सकते हैं। नंबर 3, बेबी डायपर मेकिंग। दोस्तों, बेबी डायपर बनाने के लिए स्क्रीन पर दिखाए गए इस मशीन में एक साथ 2 खास तरह के रोल लगाए जाते हैं। इन्हें सेलुलोज पल्प कहा जाता है। ये सेलुलोज पल्प पॉलीप्रोपिलीन और पॉलीथिलीन से बनते हैं। बच्चों के टॉयलेट और पॉटी को अब्सॉर्ब करने के लिए सोडियम पॉलीक्रेलेट और पॉलिस्टर को प्रेस करके ये मशीन डायपर में लगा देती है। फिर जब ये मशीन इन्हें एक डायपर्स का आकार दे देती है तो इनके एक एक पीस करके ये मशीन कन्वेयर बेल्ट के जरिए उन डायपर्स को आगे भेजती है। अब ये डायपर्स पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाती हैं और बारी आती है इन्हें पैकेजिंग करने की, जहां इन डायपर्स को पैक करके मार्केट में भेज दिया जाता है। नंबर 4, फाउंडेशन मेकिंग। दोस्तों, लड़का हो या लड़की, सुंदर दिखना हर किसी की चाहत होती है। इसी चाहत को पूरा करने के लिए और खूबसूरत और गोरा दिखने के लिए लोग फाउंडेशन लगाते हैं। दोस्तों, ये तो आपको भी पता होगा कि फाउंडेशन के इस्तेमाल के बाद आपका रंग बिल्कुल गोरा हो जाता है।
लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि इस फाउंडेशन में ऐसी क्या चीज होती है जिससे आपके स्किन का रंग गोरा हो जाता है? चलिए दोस्तों, हम आपको बताते हैं कि आखिरकार फाउंडेशन कैसे बनता है। दोस्तों, इस फाउंडेशन को बनाने के लिए एक बड़े से मिक्सचर में पानी डाला जाता है। फिर इसमें जिंक ऑक्साइड पाउडर, एलोवेरा जेल, चावल का आटा और क्ले पाउडर, कोकाओ पाउडर के साथ ही इसमें सी बटर डालकर इसे मिक्स कर दिया जाता है, जहां ये फाउंडेशन पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाता है। इसके बाद इसमें स्किन के हिसाब से कम ज्यादा गोरा करने वाले केमिकल को डालकर फिर से इसे अच्छे से मिक्स कर दिया जाता है। अब इन फाउंडेशन को ऐसी मशीनों में भरा जाता है जो पिचकारी की तरह काम करते हैं। ये मशीन फाउंडेशन को फाउंडेशन बॉक्स में अच्छे से फिनिशिंग के साथ भर देते हैं। इस प्रोसेस के बाद ये मशीन इसके पीछे के हिस्से को बंद कर देती है, जिसके बाद डब्बों को ढक्कन लगाकर बंद कर दिया जाता है। इसी के साथ ही फाउंडेशन पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाता है और मार्केट में भेज दिया जाता है। नंबर 5, क्लॉथ मेकिंग। दोस्तों, आप मार्केट से जो भी कुर्ती सलवार का कपड़ा, लेडीज कमीज का कपड़ा, बेड की बड़ी बड़ी चादरें, शॉल, जर्सी या फिर किसी भी तरह का सूती कपड़ा यानी कि कॉटन क्लॉथ तो अक्सर आप खरीदते ही होंगे। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिरकार फैक्ट्री में ये कॉटन क्लॉथ बनाए कैसे जाते हैं? चलिए, ये भी प्रोसेस हम आपको अपनी वीडियो में दिखाई देते हैं। दोस्तों, किसी भी कपड़े को बनाने के लिए बहुत सारे अलग अलग तरह के रीलों का इस्तेमाल किया जाता है। बस इन्हीं रीलों को इस क्लॉथ मेकिंग मशीन में लगाकर छोड़ दिया जाता है और आगे का सारा काम ये मशीन संभाल लेती है। ये मशीन सफेद कुर्ती के कपड़े को अलग अलग डिजाइन में बनाकर खुद ही रोल करती चली जाती है। हम आपको बता दें कि टी शर्ट और शर्ट बनाने के लिए भी इसी तरह के मशीन की जरूरत होती है। दोस्तों, आपको जिस रंग का कपड़ा बनाना है बस उस रंग का रील इस मशीन में फिट कर दें। अगर आपको इन टी शर्ट के कोई डिजाइन बनाने हैं तो आप कंप्यूटर के द्वारा इस मशीन में उस डिजाइन को फिट कर दें। फिर यह मशीन खुद ब खुद बड़े ही तेजी से शर्ट या टी शर्ट तैयार कर देती है। नंबर 6, पॉलिस्टर क्लॉथ मेकिंग। दोस्तों, क्या आपको पता है कि खराब प्लास्टिक से सुंदर सुंदर कपड़े कैसे बनाए जाते हैं? अगर आपको नहीं पता तो चलिए हम बताते हैं। दोस्तों, ऐसा करने के लिए सबसे पहले बड़े पैमाने पर खराब प्लास्टिक के बोतल या खराब प्लास्टिक से बने सामान को फैक्ट्री में लाया जाता है, जहां कन्वेयर बेल्ट की मदद से उन खराब प्लास्टिक के बोतल और सामान को क्रश कर दिया जाता है। इसे इस प्रकार क्रश किया जाता है कि प्लास्टिक बिल्कुल बारीक हो जाए। इसके बाद इस बारीक प्लास्टिक को गर्म पानी में डालकर अच्छे से साफ कर लिया जाता है। इस प्रोसेस के बाद छन्ने की मदद से बारीक प्लास्टिक बाहर निकाल दी जाती है। फिर इस बारीक प्लास्टिक को एक रोटेटिंग मशीन में डाला जाता है, जहां ये बारीक प्लास्टिक एक पाउडर का रूप ले लेती है। फिर प्लास्टिक पाउडर को मशीन में डालकर लंबे लंबे धागों में बदल दिया जाता है। फिर इन धागों को रील की तरह रोल कर लिया जाता है। फिर इन सारी रीलों को मिलाकर मशीन के जरिए कपड़ा बुना जाता है। नंबर 7, हनी। दोस्तों, शहद एक ऐसी चीज है, अगर इसके गुणों की बात करें तो इसके आयुर्वेद में अनेक गुणों के बारे में बताया गया है। इतना तो हम सभी को मालूम है दोस्तों कि शहद मधुमक्खियों के छत्ते से उतारा जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आप जो शहद मार्केट से अलग अलग कंपनियों से खरीद के लाते हैं उसे फैक्ट्री में कैसे बनाया जाता है? दोस्तों, शहद बनाने के लिए सबसे पहले मधुमक्खियों की खेती की जाती है। एक बड़े से खुले मैदान में लकड़ियों के बहुत सारे बक्से बनाए जाते हैं, जिनमें कई सारी मधुमक्खियां रहती हैं। आसपास के फूलों से रस पीकर ये मधुमक्खियां इन लकड़ी के बॉक्स में शहद इकट्ठा करती हैं। जब छत्ता पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाता है तो शहद का छत्ता निकाल लिया जाता है। इसके बाद इन छत्तों को इकट्ठा करके इन्हें इस मशीन में डाल दिया जाता है। ये मशीन इन छत्तों के ऊपर से वैक्स की कवर उतार देती है। अब बाकी के बचे छत्तों से इस घुमावदार वाली मशीन में डालकर उससे सारा शहद निकाल लिया जाता है। इसके बाद शहद को कन्वेयर बेल्ट के जरिए बोतलों में भर दिया जाता है और फिर बोतलों को पैक करके बाजार में भेज दिया जाता है। नंबर 8, अमूल बटर। दोस्तों, बटर के तो आप दीवाने होंगे। हर किसी को बटर खाना काफी अच्छा लगता है। दोस्तों, अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए बटर को खाना यूजफुल बताया गया है। तो दोस्तों, आइए देखते हैं कि आखिरकार बटर बनता कैसे है। हर सुबह अमूल के बड़े बड़े टैंक गांवों में बने मिल्क कोऑपरेटिव सोसाइटी से लगभग 20 मिलियन लीटर्स दूध लेकर फैक्ट्री में आते हैं, जहां दूध की जांच की जाती है और जांच करने के बाद क्वालिटी अश्योर करने के बाद दूध को सिल्वर टैंक में पंप कर दिया जाता है, जहां इस दूध में मौजूद बैक्टीरिया को मारने के लिए पॉस्चराइजेशन प्रोसेस किया जाता है।
इस प्रोसेस के दौरान दूध से क्रीम भी अलग कर लिया जाता है। जहां दूध पैकेट में पैक होकर हमारे घरों के लिए रवाना हो जाता है, लेकिन हमें जानना है कि मक्खन कैसे बनता है। मक्खन बनाने के लिए 8 घंटे तक इस क्रीम को 40 डिग्री सेल्सियस पर मैच्योर किया जाता है। इसके बाद चर्निंग प्रोसेस शुरू की जाती है। इस प्रोसेस को करने के लिए क्रीम को बड़े से टैंकर में डाल दिया जाता है, जहां इसे हाई प्रेशर पर कुछ इस तरह घुमाया जाता है और इस प्रोसेस में क्रीम से अलग होकर बटर बाहर निकल जाता है और बटर के अलग हो जाने के बाद इसे ब्लेंडर में डालकर इसमें नमक मिलाया जाता है। लेकिन इस पूरे प्रोसेस के लिए टेम्परेचर को 4 से 5 डिग्री के एक फिक्स्ड स्केल पर सेट किया जाता है, जहां हमारा बटर पसंदीदा बटर बनकर तैयार हो जाता है। लेकिन रुकिए दोस्तों, अभी भी कुछ रह गया है। बटर को पैक करने के लिए पहले इसके क्वालिटी को टेस्ट किया जाता है, जहां अप्रूवल के बाद ही इसे आगे की पैकेजिंग के लिए भेजा जाता है। पैकेजिंग के लिए बटर पेपर को कुछ इस तरह से बिछा दिया जाता है, फिर बटर को रेगुलेटर शेप में काट करके इसे मशीन के हेल्प से पैक कर दिया जाता है, जहां आपका पसंदीदा बटर लीजिए आपके घरों में जाने के लिए तैयार है। बटर खाओ, मजे करो। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी और साथ ही साथ हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि इन सारे फैक्ट्री मेकिंग प्रोसेसेस में से कौन सा प्रोसेस आपको सबसे अच्छा लगा।